गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, व्हेनेवर यू फील कनेक्टेड विद। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा डर इस चैप्टर ने बिठा रखा है। अगर इंस्टाग्राम आप लोग यूज़ करते हो तो इसके ऊपर काफ़ी मीम्स बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप समझ के करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। करेक्ट है। चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहले किसमें यूज होता है? राइट ट्राइंगल्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, और किसी ट्राइंगल में यूज नहीं होगा। ओनली कौन से ट्राइंगल में यूज होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होगा। आई होप सो आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता हो। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। करेक्ट। और बाकी कोई भी ट्राइंगल स्केलन हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल हो, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, बाकी और किसी ट्राइंगल में नहीं लगता। आपको बेसिक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम सुना है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस नाम के हमारे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये थ्योरम दिया था। हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होती है? 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है? आपकी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। छोटी क्लासेस में हम जो भी लाइन परपेंडिकुलर बेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़ी होती थी उसको हम क्या मान लेते थे? परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड क्या हो जाता था? आपका बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस। अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 रख दूं और बेस की वैल्यू 4 रख दूं, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो परपेंडिकुलर की जगह हम कितना रख देंगे? 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी 25। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 25, विच इज प्लस माइनस 5। जब भी रूट हटता है तो बता रखा है क्या लगता है? प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं। लेकिन क्योंकि हम साइड निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है? एक ट्राइंगल की साइड है, लेंथ है, तो लेंथ कभी भी क्या होती है? नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपको ये सब आता होगा। छोटी क्लासेस में 8th-9th क्लास में सीख के हम आ रहे हैं, तो इसका यूज दोबारा से इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि बचपन में हमेशा जो साइड सीधी खड़ी रहती थी, खड़ी वाली साइड, उसी को हम क्या मान लेते थे? परपेंडिकुलर मान लेते थे। करेक्ट है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमेशा ये वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। ये भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आओ उसकी बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले वो सीख लो। तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करना है? देखो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जो कि बेस के ऊपर क्या हो? 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जैसे मैं क्या हूं? इस जमीन पे खड़ा हूं, तो जमीन पे मैं क्या हूं? 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, तो मैं इस जमीन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। करेक्ट है। तो अगर लेट अज्यूम ये दीवार को, आप सामने वाली दीवार को इमेजिन करो, तो ये दीवार जमीन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों? वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उसको आप जब ट्राइंगल के फॉर्म में देखोगे, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करता है? तो पॉइंट ऑफ एंगल डिसाइड करते हो कि आप खड़े कहाँ पे हो। लेट अज्यूम आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा कर दिया। करेक्ट है। तो उसके पैर कहाँ पे है? इस वाली साइड पे है, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। और वो कौन सी साइड को देख रहा होगा? सामने की तरफ देख रहा होगा वो। तो ये जो जिस तरफ वो देखता है वो वाली साइड क्या कहलाती है? आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। हमेशा याद रखना, जिधर आप देख रहे होगे, अगर लेट अज्यूम ये ट्राइंगल ए बी सी है और आप सी से देख रहे हो, मैं सी पे खड़ा होकर अगर देखूं, तो सी से देखूंगा तो सामने कौन सी साइड दिखेगी? ये वाली ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा। करेक्ट। ये 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका? बेस।
करेक्ट, समझ में आया। लेकिन अगर लेट अज्यूम उल्टा कर लो आप इसका, आप ए बी सी यही मान लेते हैं, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो गए, करेक्ट है। अब आप ए पे खड़े हो तो आप ए की तरफ से देखोगे तो सामने कौन सी साइड दिखेगी आपको, बी सी। यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ की साइड खड़े हो, तो यहाँ से देखोगे तो कौन सी साइड दिखेगी आपको, बी सी दिखेगी। तो जौन सी साइड आपको दिख रही है वो कौन सी हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसे यहाँ पे सी से देख रहे थे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया था, ए बी हो गया था। वैसे ए से देख रहे हो तो कौन सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के सामने हमेशा कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने ही होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा दिखेगा, हाइपोटेन्यूज। जहाँ पे आप खड़े हो, अगर एंगल ए पे खड़े हो तो एंगल ए के हिसाब से बी सी आपका परपेंडिकुलर होगा, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी आपकी, बी सी। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, आगे जाके हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने, कहीं पढ़ा भी होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब, इन सब के फॉर्मूलाज है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे याद रखना है इसको। जैसे फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको याद रखना पड़ता है। ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं कैसे याद रखना है, लेकिन इसको याद रखना पड़ता है। तो उसको आपको देखने के लिए क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर सी पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, और अगर ए पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर बी सी होगा। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर को कब कौन सा लेना है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है, करेक्ट है। इतना चीज सीख गए, एंगल देखना सीख गए, पाइथागोरस थ्योरम सीख गए। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कितने तरह के फंक्शंस हैं, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन से 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, पहला साइन, SINE, फुल फॉर्म बोलते हैं साइन, शॉर्ट में लिखते हैं इसको सिन, या फिर साइन ही पढ़ लो, है ना। साइन फुल फॉर्म साइन है, उसको शॉर्ट में साइन लिखते हैं। सेकंड होता है आपका कोसाइन, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, कॉस। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसको, टेन, ठीक है। फोर्थ होता है आपका कोटेंजेंट, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, कॉट। फिफ्थ होता है आपका सीकेंट, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, सेक। लास्ट छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका कोसीकेंट, और कोसिकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक, करेक्ट है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब आप लोगों ने पता है, लेकिन अब नए टर्म है ना, इसलिए आपको लोग को लग रहा होगा ये फंक्शन क्या आ गया। फंक्शन कुछ नहीं है, जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था ना, px इक्वल्स टू मान लो x² + 3 है, करेक्ट है। तो अगर x की वैल्यू में कुछ पुट करता हूँ, मान लो 2 पुट करा, तो x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। एक वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल में, एक वैल्यू पुट करने पे एक आंसर मिल गया, तो ये क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। एक चीज पुट करने पे दूसरा आंसर मिल जाए, तो सेम एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक फंक्शन है। मतलब इसमें क्या पुट करते हैं हम, एंगल्स पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, एंगल्स। तो एंगल्स को हम जनरली किससे लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पुट करेंगे, जैसे 30 डिग्री पुट करेंगे, 45 डिग्री पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे, अलग अलग डिफरेंट तरह के एंगल्स पुट करेंगे, और उस एंगल पे उसका आंसर आता है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है उसका, साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। अभी के लिए सारे फॉर्मूले एक बार लिख लो, फिर मैं इसको ट्रिक से याद करने के तरीका बताऊंगा, ठीक है। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फॉर्मूले मेनली हमें क्या करने होते हैं, याद करने। अभी के लिए ये 3 फॉर्मूले लिख लो और याद कर लो, इसके ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद ये 3 बाकी बाद में करेंगे, करेक्ट है। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, बहुत ईजी ट्रिक है इसका। जैसे अगर यहाँ लिख के दिखाओ
तो यहाँ क्या लिखना है आपको, साइन, कॉस और टेन, एस सी टी। एस से क्या होगा साइन, सी से क्या होगा कॉस, टी से क्या होगा टेन। यहाँ क्या आएगा, पी बी बी एच एच बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक बहुत सारे टीचर अलग अलग बताते हैं, तुमने सुना भी होगा इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी तुम्हारे स्कूल के टीचरों ने कुछ बताया होगा, वैसे हम लोगों ने भी कुछ बनाया है। ठीक है, आजकल जो हालात चल रही है वॉर की, पाकिस्तान इंडिया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स होते रहते हैं। पाकिस्तान में सुना ही होगा गेहूँ महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने की किल्लत चल रही है ना। तो उसके लिए बना रखा है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा पी से, पाकिस्तान बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच से हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा है लेकिन हिंदुस्तान हरा भरा है, हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं। ठीक है, या फिर दूसरी इसकी ट्रिक जो हमारे टीचरों ने हमें सिखाई थी वो थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद एक कोई पंडित जी है, वो हर हर बोले बोलते रहते हैं बार बार। करेक्ट है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और ध्यान से देखो, ये पी और डिवाइड बीच में लगा दो तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। देखो ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या फॉर्मूला बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। और टेन का क्या फॉर्मूला बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये आपकी ट्रिक है, इसको याद रखने की ट्रिक याद रखना। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है। अगर ये तीन चीजें याद हो गई आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया, फॉर्मूला लिख लोगे, पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन, फटाफट हम क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट है, ये तीन फॉर्मूले मैं अभी नोट कराऊंगा, पहले इसके लिए एक दो क्वेश्चन सीख लो, पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, लेट अज्यूम 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बी सी की वैल्यू ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। करेक्ट है, ये दो चीज हमने ले ली। मैं बोलता हूँ फाइंड फाइंड साइन ए, साइन ए की वैल्यू तुम बता दो। करेक्ट है, तो देखो पहले जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसके हिसाब से ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो मैंने एक राइट ट्राइंगल ए बी सी बनाया, और राइट एंगल पे क्या नाम है, बी पे राइट एंगल है, तो बी पे मैंने राइट एंगल ड्रॉ कर। करेक्ट है, उसके बाद बचा क्या, ए और सी। तो ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है, तुम ए यहाँ लिख सकते थे, सी यहाँ लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी पे 90 डिग्री लिखना जरूरी है। दूसरा क्या दिया हुआ था, ए बी पे कितना सेंटीमीटर है, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। करेक्ट है, फिर क्या है आपका बी सी, बी सी कितना दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। सही है, पूछा क्या है, पूछा है आपका साइन ए। ए देखो ये रहा, अभी मैंने एंगल देखना बताया था तुम्हें, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस। तो एंगल अगर ए है तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, बी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी की वैल्यू हो जाएगी 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या होती है आपकी बेस। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइन ए का फॉर्मूला देखो, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए का फॉर्मूला कितना बनेगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बना दी मैंने 7 सेंटीमीटर। सही है, दूसरा आया हाइपोटेन्यूज। तो भैया हाइपोटेन्यूज तो था ही नहीं सर, हाइपोटेन्यूज तो था ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही वैसे करी थी, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालो फटाफट, यहाँ मैं निकाल देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है
24, तो 24 का स्क्वायर। आप लोग को स्क्वायर्स मिनिमम 30 तक याद होने चाहिए। 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर था, वहाँ पे याद किया होगा आप लोगों ने। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, उससे होता कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ने की वजह से आपका पेपर में टाइम बचेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर विल बी 49, 24 का स्क्वायर विल बी 576। दोनों का आप अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा 625। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 625। स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, और 625 किसका रूट होता है 25 का रूट होता है। करेक्ट, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 25। इजी, पाइथागोरस लगा के आ गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या पुट कर दोगे आप 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि रेशियो में कट जाती है वो चीज़ें। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/25। यही आपका क्या था आंसर। समझ में आया? ऐसी क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़े पड़े। ठीक है, कितने मिनट, इतना समझ में आ गया आपको? कितना आया साइन ए की वैल्यू 7/25। एक अननोन क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो अननोन क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालोगे। जैसी वो अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी, तीनों साइड्स आपको मिल जाएंगी, तो आपको कुछ भी पूछा हो, साइन ए पूछा हो, कॉस पूछा हो, टेन पूछा हो, आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको याद हो ही गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उससे आप जैसे भी मन मर्जी याद रख लो। कोई कोई बच्चे डायरेक्ट याद रख लेते हैं, तो आपकी मर्जी, कंप्लीटली आपकी ऊपर है ये चीज़। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो मेरे को एक क्वेश्चन देखो। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी में चेंज करना चाहूँ, अगर मैं साइन ए की जगह साइन सी पूछ लेता, क्या पूछ लेता साइन सी की वैल्यू पूछ लेता, तो बताओ साइन ए की जगह साइन सी पूछ लिया, अब क्या क्वेश्चन में चेंज होगा, आंसर में चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। ध्यान से देखो क्यों चेंज होगा। अब एंगल ए नहीं चाहिए मुझे, अब कौन सा एंगल चाहिए, एंगल सी चाहिए। तो एंगल सी से हुआ क्या, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गए, चेंज हो गए। क्यों? अब आप यहाँ खड़े हो, अब आप यहाँ से देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी होगी, सी के जिस सामने। तो जो आपका पिछले क्वेश्चन में बेस था, वो अब इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता कभी। तो ये जो परपेंडिकुलर था वो किस में चेंज हो जाएगा, बेस में चेंज हो जाएगा। सी करने से डिफरेंस पता चला क्या हुआ, सी करने से परपेंडिकुलर और बेस क्या हुए, इंटरचेंज हो गए। साइन सी, साइन का फॉर्मूला अभी भी वही है, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब सी के लिए परपेंडिकुलर क्या आ गया है, 24 सेंटीमीटर आ गया। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना आ गया है, साइन सी इक्वल्स टू 24, परपेंडिकुलर की जगह 24, और हाइपोटेन्यूज की जगह कितना था, अभी भी 25, तो हाइपोटेन्यूज की जगह 20। तो देखो साइन ए की वैल्यू 7/25 आई थी, लेकिन साइन सी की वैल्यू 24/25 आई। इसलिए सबसे पहले मैंने वही सिखाया था कि ए से, जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, ए से देख रहे हो या सी से देख रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू उस एंगल आपको परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 24/25। इतना क्लियर है? साइन की वैल्यू समझ में आ गई। अच्छा, कॉस की वैल्यू पूछ लेता, तो कॉस, मान लो कॉस सी पूछ लेता, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, अभी लिख के सिखाया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। करेक्ट है, ये साइन का फॉर्मूला था, ये कॉस का और ये टेन का। तो पंडित बद्री अपॉन हर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या रहेगा आपका, कॉस का फॉर्मूला रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। करेक्ट है। अब सी के हिसाब से बेस कौन सा है, ये रहा सी, सी के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा है, बेस है आपका 7 सेंटीमीटर। तो बेस की जगह कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये होगी आपकी कॉस सी की वैल्यू। करेक्ट है। ऐसे आप साइन कॉस टेन कुछ भी निकाल सकते हैं। करेक्ट है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो हमने अभी पीछे छोड़ दिया था। बाकी 3 फॉर्मूलों का क्या सर, साइन का, कॉस का, टेन का तो बता दिया आपने, बाकी 3 फॉर्मूलों का क्या करेंगे, कौन कौन से रह गए, कोसाइन रह गया, कोसेक रह गया, सेक रह गया और कॉट रह गया। करेक्ट है। इन 3 फॉर्मूलों का क्या करें, उसको नोट डाउन, उन 3 फॉर्मूलों को देखो। अब उन 3 फॉर्मूलों को ध्यान से देखो। उन 3 फॉर्मूलों को लर्न करने की जरूरत मैंने तो नहीं किया आज तक,
मैं सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों को लर्न करता था, बाकी 3 फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते थे। कैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाते थे? एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपको? कोसेक आ जाएगा। करेक्ट है? यानी कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल कर दिया, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। इजी है? ऐसी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। करेक्ट है? तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इजी? रेसिप्रोकल, जस्ट रेसिप्रोकल। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया और बेस नीचे आ गया। सही है? लास्ट फॉर्मूला इज टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना है आपका? टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन थीटा का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है? तो बस ये 3 याद रखता था मैं, और ये याद रख लेता था कि कौन किसका रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। समझ में आ रहा है? इजी है? तो आपके तीनों फॉर्मूले रेडी हो गए। तो 3 फॉर्मूले वो और 3 फॉर्मूले ये, 6 फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है टोटल। करेक्ट है? एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा वैसे, लेकिन चलो यही लिख लो। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। साइन और कॉस दोनों को डिवाइड अगर कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? टेन थीटा मिल जाता है। ये वैल्यूज, फंक्शंस, ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, किसने निकाले? ये प्योर मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन से निकले। बार बार साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस लोगों ने क्या किया है? अलग अलग राइट ट्रायंगल्स लिए हैं, अलग अलग साइज के राइट ट्रायंगल्स लिए हैं, और हर राइट ट्रायंगल्स का जब उनका रेशियो निकाला गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का हो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, हर बार वो सेम वैल्यू दे रहा था, साइन थीटा के बराबर ही आ रहा था, है ना? तो उन्होंने इसको फॉर्मूला ही मान लिया। इजी है? तो वहां से ये फॉर्मूला लिख लें। आपको बैकग्राउंड में उतना नहीं जाना है, लेकिन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब वो ट्रिक से याद कर लो या ऐसे याद। करेक्ट है? नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। थैंक यू।